Hello friends, welcome back to Study Eagle. Today we will study about accident and necessity given under section 80 and section 81 respectively. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे नेसेसिटी से। नेसेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईपीसी का और इसे समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेदर विथ रिगार्ड टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और वेदर विथ रिगार्ड टू योर एग्ज़ाम सिलेबस। तो हम पढ़ेंगे नेसेसिटी। अब नेसेसिटी क्या कहता है? नेसेसिटी सेज कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अनदर हार्म। मतलब आप कोई एक्ट कर रहे हो जिससे हार्म तो होगा, लेकिन आप जो दूसरा हार्म जो है उसको बचाने के लिए वो एक्ट कर रहे हो विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, और फिर कोई सा दूसरा हार्म हो जाता है। अब इसका मतलब है, एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ। एक शिप है जिसमें बोर्डेड हैं, कितने परसेंट्स? 50% बोर्डेड हैं, और वो शिप जो है वो जा रही है और अचानक से उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि एक क्लिफ है सामने, एक चट्टान है, और चट्टान के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम बचा है, और शिप अगर चट्टान से बचना है उसे, तो शिप जो है एक रैपिड और एक अचानक तरीके से शिप को इस तरफ टर्न होना पड़ेगा। और यहाँ पास है एक बोट। इस बोट में कितने लोग सवार हैं? इस बोट पे हैं, ये बोट कैरी कर रही है 3 to 4 पीपल्स। तो अब अगर जो यहाँ पास ये जो शिप जो है वो चला रहा है, तो वो जा कर के कैप्टन जो है इधर पास अगर करेगा, सीधे जाएगा तो 50 लोगों की जान जाएगी और यहाँ पास 3 to 4 कैजुअलिटीज़ होंगी। तो इसने शिप को अगर यहाँ मोड़ा तो विदाउट क्रिमिनल इंटेंट और हार्म वो सिर्फ इन 50 लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, और फिर 3-4 लोगों की इनकी जान जाती है, तो दैट विल अमाउंट टू नेसेसिटी। ये ज़रूरत थी, दैट विल अमाउंट टू नेसेसिटी। यहाँ पास ज़रूरत थी, तो ये जो है ये विद इन एन ऑफेंस नहीं आएगा। तो अगर हम जाने कि नेसेसिटी जो है, अगर बात करते हैं नॉलेज की, नॉलेज एक्ट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म इन गुड फेथ टू प्रिवेंट और अवॉइड अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। इस इलस्ट्रेशन से हम समझ सकते हैं। नेसेसिटी सेज 2 और मोर ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव हैं। इस शिप को ये यहाँ भी जा सकती थी और ये यहाँ भी जा सकती थी। 1 हार्म जो है इमिनेंट है, ये हार्म जो होने वाला था 50 लोगों को, ये इमिनेंट था। सम टाइम टू थिंक करने का बहुत ही कम टाइम था, तो इसने यहाँ पास शिप मूव की। टेकन द रिस्क ऑफ अनदर हार्म, दैट इज़ दिस, एंड नो क्रिमिनल इंटेंशन एंड गुड फेथ। वो सिर्फ इनको सेव करने के लिए यहाँ गया और इनकी कैजुअलिटी हुई। तो हियर इट इज़ अ मैक्सिम विच सेज क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट रीगम। इसका मतलब है नेसेसिटी मीन्स नो लॉ। नेसेसिटी मीन्स नो लॉ। नेसेसिटी कोई भी लॉ नहीं समझती है। नेसेसिटी का मतलब होता है जो बहुत ही नेसेसरी है। उस समय सबसे ज़्यादा प्राइम चीज़, सबसे ज़्यादा प्रीमियम चीज़ क्या है? जो पर्टिकुलर चीज़ है लोगों को बचाने। अब नेसेसिटी भी 2 काइंड्स की होती हैं, प्राइवेट नेसेसिटी और पब्लिक नेसेसिटी। जो हमारा लॉ है, लॉ जो हमारा है सिर्फ वो पब्लिक नेसेसिटी को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब अगर प्राइवेट नेसेसिटी में क्या होता है? प्राइवेट नेसेसिटी में आप पर्सन कॉजेज हार्म फॉर वंस ओन बेनिफिट, आप खुद के बेनिफिट के लिए हार्म कॉज कर रहे हो प्राइवेट नेसेसिटी में। और पब्लिक नेसेसिटी में क्या होता है? पर्सन कॉजेज हार्म फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स। यहाँ पास सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है, बचाने, जिन्हें बचाना है वो बेनिफिट ऑफ अदर्स इससे होगा, और इसमें पर्सन की सेल्फ बेनिफिट होगा। तो पब्लिक नेसेसिटी को प्रोटेक्ट करता है क्या? लॉ हमारा। एक केस लॉ पढ़ते हैं, क्वीन वर्सेस डूडले एंड स्टीफन का। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो केस लॉ पढ़ते हैं। इसमें ए, बी और सी 3 लोग थे। ये बोट में ट्रेवल कर रहे थे एक सी में, और बहुत दिन हो गए थे और मौसम ऐसा था जिस वजह से ये फंस गए थे। ये जो बोट जो थी ये फंस गई थे। तो अब 3 दिन बीत चुके थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दे हैड नो फूड टू ईट। तो ए और बी ने क्या किया? 2 पर्सन जो थे इनमें से, इन्होंने मिल करके किसको? सी को मार डाला और उसे फूड बना करके, मतलब उसे एज अ फूड जो है उसे खाया। तो ये क्या है यहाँ पास? दिस इज़ प्राइवेट नेसेसिटी।
आप सेल्फ बेनिफिट के लिए उस एक पर्सन को जो है वो मार रहे हो, तो ये जो है दैट विल बी लायबल टू बी हेल्ड फॉर मर्डर। ए और बी जो है मर्डर के लिए लायबल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसका ध्यान रखिएगा। यूएस वर्सेस होम्स जो था, ये दूसरा केस है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बोट जो है वो ओवरलोडेड है। बोट जो है ओवरलोडेड है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, और बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, और अचानक से बहुत ज़्यादा पानी की बहुत ज़्यादा धार आती है, बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होता है, और बिकॉज ऑफ दिस देयर वॉज सर्टेनिटी कि बोट विल सिंक। कैप्टन जो है इस बोट का, ही थ्रू 15 to 16 पीपल्स आउट ऑफ बोट, इसने थ्रो किए इन 15-16 लोगों को। तो यहाँ पास क्या है, प्राइवेट नेसेसिटी है। दिस इज़ प्राइवेट नेसेसिटी कि उसने इन लोगों को थ्रू किया खुद की जान बचाने के लिए, और बाकी जो भी थोड़े बहुत बचे हुए लोग थे उनकी जान बचाने के लिए। तो दिस वॉज केस ऑफ यूएस वर्सेस होम्स। अब वी विल स्टडी अबाउट व्हाट, नो वी विल फर्स्ट वी विल आई विल लेट यू नो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। दिस इलस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि एक शिप थी, ये भी शिप का ही एग्जाम्पल है। एक शिप थी, वो कैप्साइज हो जाती है, उसमें ए और बी जो हैं वो पर्सन थे। तो जब गिरता है तो उसने एक वुडन प्लैंक उसे मिली, और वो वुडन प्लैंक को होल्ड करके खड़ा हो गया, और वो अपनी जान बचा ली उसने। थोड़ी देर में बी आता है, बी ने उसकी वुडन प्लैंक जो है वो होल्ड कर ली। अब बी ने वुडन प्लैंक जो है बी ने होल्ड कर ली, तो इससे क्या हुआ, इससे ए जो है अपने आप को नहीं बचा पा रहा था, तो ए ने बी को दूर फेंका, उसने थ्रो किया बी को खुद को सेव करने के लिए और प्लैंक को बचाने के लिए, और खुद को सेव करने के लिए उसने धक्का दिया। तो अब यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास ए जो है पर्सन वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्ट जो इसने किया है, दिस एक्ट इज डन विदाउट प्लानिंग एंड एन इम्पल्सिव एक्शन, दैट वाज एन इम्पल्सिव एक्शन, नो क्रिमिनल इंटेंशन वाज देयर, एंड ए डिडंट पुश बी टू सेव हिमसेल्फ बट टू स्टॉप द वुडन प्लैंक फ्रॉम ड्राउनिंग। वो खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वुडन प्लैंक को ड्राउन होने से बचाने के लिए किया। तो यहाँ पास क्या था कि ए जो है, ये समझिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ए जो है वो खुद को तो सेफ कर लिया था वुडन प्लैंक से अपने आप को पकड़ करके, और वो हैंग कर रहा था इन द मिड ऑफ ओशन, और ओशन के बीच में मिड ऑफ ओशन था, और एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा पैनिकी स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त होगा जो ए का था, वो प्रूडेंट है ये चीज़ तो। लेकिन हाउ इन सच अ सिचुएशन व्हेन सम अदर पर्सन होल्ड सम प्लैंक, जब ए ने होल्ड करके रखा है प्लैंक को, तो और प्लैंक जो है ड्राउन करने लगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो ए जो बंदा है वो अपना प्लैंक छोड़ करके अलाउ कर देगा बी को सेव करने के लिए उसकी खुद की लाइफ? ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ नॉट रीजनेबली एक्सपेक्टेड। और रीजनेबली एक्सपेक्टेड क्या है कि दैट ही विल पुश बी, ये रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि वो बी को पुश करेगा अपनी लाइफ को बचाने के लिए, एंड लीव बी टू हिज ओन डेस्टिनी। हियर व्हेन ए पुश्ड बी देयर वाज नो क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज डेथ। ए ने जब बी को पुश किया तो वो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी उसकी डेथ कॉज करने की। मोर ओवर नो ग्रेटर गुड फेथ कैन बी एक्सपेक्टेड। यहाँ पास इससे ज़्यादा गुड फेथ जो है एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते थे। तो ये जो यहाँ पास इस इलस्ट्रेशन में है, तो ए जो है वो लायबल नहीं होगा। नाउ वी विल स्टडी एक्सीडेंट। व्हाट इज़ एक्सीडेंट? तो एक्सीडेंट जो है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो एक्सीडेंट क्या कहता है? एक्सीडेंट इज़ एन एक्ट डन, ये जो एक्ट है ये लॉफुल एक्ट है, ठीक है, बाय लॉफुल मीन्स है, बाय लॉफुल मैनर है, और प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी है। एक्सीडेंट में क्या होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो तो ये लॉफुली एक्ट है, ये सब कुछ आप जो कर रहे हो ये एक्ट भी लॉफुल है, मीन्स भी लॉफुल है, मैनर भी है, और प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ करो। लेकिन इस एक्ट का कंसीक्वेंस जो है वो क्या हो जाएगा? वो एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर मिसफॉर्च्यून होगा। लेकिन यहाँ पास आपकी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पास हम
एक छोटा सा डिफरेंस है एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून का, कि एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट जो है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट में जब आप कुछ कर रहे होते हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट में जब आप कुछ कर रहे होते हो तो उसी दौरान कोई सा कंसीक्वेंस अगर सामने आ जाता है तो दैट पर्टिकुलर चीज़ जो है वो एक्सीडेंट होगी। लेकिन वो जो कंसीक्वेंस आता है वो बिना आपके एंटिसिपेशन के आता है, नो एंटिसिपेशन वॉज देयर। और मिसफॉर्च्यून क्या है, मिसफॉर्च्यून भी क्या है, मिसफॉर्च्यून इज अ पार्ट ऑफ एक्सीडेंट, मिसफॉर्च्यून कम्स विद इन एक्सीडेंट। तो ये कैटेगरी है एक्सीडेंट की, मिसफॉर्च्यून। तो एक इलस्ट्रेशन लूँगा कि अ सर्टेन पर्सन से एक्स से ए सॉरी, उसके पास गन है, इज़ हैविंग गन। तो उसके पास जो गन है यहाँ पास, तो वो अपनी गन को क्लीन कर रहा है, ही वॉज क्लीनिंग दिस गन। और इस क्लीनिंग की प्रोसेस में ट्रिगर जो है वो पुल हो गया। तो ट्रिगर के डाउन होने से क्या हुआ, जो पर्सन था उसके सामने बैठा हुआ था, ही गेट्स किल्ड। तो यहाँ पास क्या होगा, सेक्शन 80 का जो एक्सेप्शन है वो लगेगा या नहीं लगेगा, वो सेक्शन 80 का जो डिफेंस जो है वो यहाँ पास नहीं लगेगा। क्यों, बिकॉज गन जो थी यहाँ पास, गन जो है ये लोडेड थी, और जो ये कंडीशन है ये प्रॉपर केयर एंड कॉशन वाली ये नहीं कंप्लीट हो रही है, तो ये विद इन एक्सीडेंट नहीं आएगा, ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के अंदर आ जाएगा। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल अगर लेंगे, एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, बी है, उसका पिक पॉकेट कर रहा है, पॉकेट जो है पिक कर रहा है, और उसने जब पॉकेट में हाथ डाला तो एक गन थी और ट्रिगर चल गया, ट्रिगर जो है वो डाउन हो गया, तो ए के पैर में इंजरी आ गई, ए के पैर में इंजरी आ गई, और लेटर ऑन ए जो है डाइड, ही सकम्ड टू डेथ। तो अब यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास ये होगा कि ये जो ए जो है ये लाइबल फॉर थेफ्ट होगा, लेकिन मर्डर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ही वॉज नॉट एक्टिंग विथ पिस्टल, वो पिस्टल के साथ तो एक्ट नहीं कर रहा था, वो पिस्टल के साथ एक्ट नहीं कर रहा था, वो एक्ट कर रहा था जो पॉकेट में सामान रखा हुआ था उससे एक्ट कर रहा था। बिकॉज व्हेन द थीफ वॉज कमिटिंग द थेफ्ट विद द पिस्टल लाइंग इन हिज पॉकेट, he actually was not doing anything with pistol, and in reference to the pistol it can't be said that he was doing an act, and therefore he cannot be held liable for offense, as the act of shooting can't be said to have been act done by him। यहाँ पास जो पर्सन है, जो थीफ है ए जो है, वो लाइबल नहीं होगा, वो सिर्फ लाइबल होगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट के। तो hence we will conclude this video. If you like this video, do share, do subscribe. In the next video we will study about act done when person is of unsound mind, or he is intoxicated against his will, or he is intoxicated voluntarily. So we will study that. So if you like this video, do share, do subscribe. Thank you very much.